नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, असल में शिक्षा के द्वारा और झूठे प्रोपेगेंडा के द्वारा हमारे विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी का जो शासन आया, उसके शासकों ने अधिकांश समय, बाद में उससे निकली हुई अन्य पार्टियों ने भी पार्टियों के विषय में भारत के मतदाताओं को बहुत ही अगंभीर बना दिया है। ये योजना पूर्वक बनाया गया है, क्योंकि जो भारत का सामान्य हिंदू समाज का स्वभाव रहा है, वो तो जो शासक हैं उनके गुण दोष देखने को, ध्यान से देखने को कि वो क्या कर रहे हैं, किसका हित साध रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, नीति कर रहे हैं कि अनीति कर रहे हैं, यह सब स्वाभाविक है, देखना उनका काम था। देखते तो सब लोग दुनिया में यही हैं, लेकिन दुनिया में जो संस्थाएं बनी हैं, खासतौर से मुस्लिम और ईसाई देशों में, उसमें तो साधारण आदमी का कोई से ही नहीं है। उसको वो तो मान के चलता है कि वो हम तो लगभग गुलाम जैसे ही हैं, थोड़ा सा हमको अगर कोई पूछ लेता है तो बहुत है। बहुत उच्चावच बहुत हायरार्की है मुस्लिम सोसाइटी में और क्रिश्चियन सोसाइटी में भी रही है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से क्रिश्चियन सोसाइटी ने अपने को क्रिश्चियन के स्थान पर मॉडर्न सोसाइटी, लिबरल सोसाइटी बनाने की कोशिश की है। उसमें निचले तबके के लोगों को भी कुछ अधिकार दिए हैं, पहली बार। लेकिन हिंदुओं को तो आदत रही है कि हर व्यक्ति अपने आप को, चूंकि ये मानता है कि हम सबके भीतर परमात्मा है, तो हर व्यक्ति सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार चाहता है। और ऐसी संस्थाएं थी हमारे यहाँ, जाति पंचायत, खाप पंचायत, संप्रदाय, मठ, शिष्य परिषद, विद्वत परिषद, और राज्य का काम था कि समाज की जो मान्यताएं और परंपराएं हैं उनकी रक्षा कर। उसी के लिए वही न्याय कहलाता था कि समाज की जो चली आई परंपराएं हैं, जो धर्म पर आधारित हैं, यानी सार्वभौम मानव मूल्यों पर आधारित है, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, संतोष, सद्व्यवहार, शिष्टाचार, संपत्ति का उचित विभाजन, न्याय, इन सब पर जो आधारित है, उसके अनुसार संस्थाएं थी नीचे से ऊपर तक, और राज्य अंत में सर्वोच्च संस्था थी। लेकिन ये जो यूरोप के, विशेषकर एंग्लो सेक्शन ढांचे की नकल में राज्य पूरे देश में 47 के बाद फैला दिया, और अब सभी पार्टियां उसी ढांचे में चल रही हैं। और ऊपर से जवाहरलाल जी सोवियत संघ से प्रेरित थे, जैसा मैंने कई बार समझाया, ये बताया है। तो अब पार्टियों की एक आपस में जैसे कोई मिली भगत सी है, सर्वानुमति है कि जो मतदाता हैं वो फालतू की बातों में, जैसे कि इनका मत, आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, इस पे बहस में उलझे रहे। अब ये वो लोग उलझे रहते हैं जो बाकी चीजों में बेफिक्र हैं, यानी जिनको वास्तव में देश की राजनीति की कोई चिंता नहीं है कि हो क्या रहा है, किस नीति का देश पर क्या परिणाम पड़ेगा, इससे मानव समाज जो हमारे भारत का है उसके स्वरूप पर, उसके आपसी व्यवहार पर, उसकी संपत्ति पर, उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो वास्तविक चीजें हैं ना, उस पर बहस की बजाय अरे वो तो समाजवादी है, अरे वो तो कम्युनिस्ट है, अरे वो तो राष्ट्रवादी है, इन सब, और उसमें उत्साह रहना, हमेशा उत्साहित रहना, हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाजवादी हैं, एक बेकार का जोश। तो ये इसमें क्या है, जो क्योंकि आर्थिक नीतियां कैसी भी रही हो, लेकिन भारत बहुत ही खाता पीता समृद्ध समाज है। अंग्रेजों के समय पहले मुसलमानों ने बहुत लूटपाट की, जहां जहां वो काबिज हुए, फिर अंग्रेज आधे भारत में काबिज हुए तो बहुत उन्होंने नीचता की, क्रूरता की, कठोरता की, लूट की। तो भी संसार में जितना दुख है, जब आप उसको जानेंगे, विशेषकर यूरोपीय समाज के विषय में मैंने थोड़ा बताना शुरू किया था, आगे और बताऊंगा। प्रोफेसर केडीए जी की पुस्तक भी आ गई है, जो यूरोप पर आ रही हैं, उससे पता चलेगा कि उन समाजों में जो दुख है उसकी तो हिंदू समाज को कल्पना भी नहीं। अच्छा चलो, यूरोपीय समाज का दुख भूल जाओ,
तो जो कल तक भारत थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी तो अभी नई पीढ़ी के बच्चों को नहीं होगी, पर इसके आप अपने पिताजी या बाबा जी कोई हो घर में सयाने, उनसे पूछिए, उनको तो स्मृति होगी ना कि यहाँ क्या था, ये तो ऐसे ही था जैसे भारत है। और अब वहाँ क्या हो रहा है? बांग्लादेश में अभी क्या हुआ? हुजूम का हुजूम उमड़ा और हिंदुओं को, मुसलमानों का हुजूम जो है वो हिंदू घरों को आग लगाना, संपत्ति लूटना, प्रधानमंत्री को भी भागने को विवश कर देना, कैसा भयंकर दृश्य। पाकिस्तान में आए दिन भीड़ उमड़ती है और अपने विरोधियों का, कहीं अहमदियों का, कहीं वहाबियों का और कहीं शियाओं का, सुन्नी लोग एकदम आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं, संपत्ति लूट लेते हैं और भीड़ हाहाकार करके ऐसे चलती है, जिसको देख के ही आप सोच जाए कि अब तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा दृश्य हो रहा है बगल में, इसको तो देखना चाहिए, लेकिन इसको लेकर भी यहाँ पागलों मूर्खों की तरह बात होती है, अरे इस्लाम में यही बताया है। अगर इस्लाम में यही बताया था तो 700-800 साल से वो लोग यहाँ हैं जैसे भी, तो रात रात दिन यही करते ना, बीच बीच में कैसे उन्हें शांति से रहते देखा जाता है? इसका मतलब जब हिंदू शक्तिशाली होता है और हिंदू समझदार होता है और जब जानता है कि इनसे कैसे व्यवहार करना और इनकी गलत चीजों पर, गलत लालसाओं पर कैसे रोक लगाना, तब शांति से जीवन बीतता। और जहाँ उनका कोई उन्मादी व्यक्ति आ जाता है जागीरदार या राजा बन के, तो वो अत्याचार करता है, उसमें इस्लाम का कवर ले लेता है। आखिर वही व्यक्ति जब कमजोर रहता है तो कैसा भला मानुस बना रहता है? तो इसका अर्थ है कि हिंदू अगर शक्तिशाली रहें तो अपने आप को मोमिन कहने वाले या इस्लाम का अनुयायी कहने वाले लोग भी ठीक से बर्ताव करते हैं, ठीक से व्यवहार करते हैं। तो देख, सरल ढंग से आप देख सकते हैं। और स्वयं पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इलाका बन गया है, वहाँ भी पहले कैसी शांति थी बीच-बीच में। लूट-पाट तो यूपी में बहुत अधिक होती थी। सबसे ज़्यादा लूट-पाट तो उन लोगों ने सिंध के बाद कश्मीर में और यूपी वाले इलाके में की। और बंगाल वगैरह में तो अभी हिंदू शासक जो थे, अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद शक्तिशाली बने, उनके संरक्षण में हुई है। यानी जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के द्वारा गलत नीतियां चले जाने से बंगाल में और पंजाब में लूट हुई। उसके पहले तो वहाँ हिंदू अच्छे से खुशी से रह रहे थे। इतने बड़े-बड़े मंदिर थे, ढाकेश्वरी का महान मंदिर था, यहाँ हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान इलाके में था, रह ही रहे थे ना। इसका मतलब कि अगर इस्लाम में कोई ऐसी चीज हो कि वो सदा ही लोगों को ऐसा पागल बना देता है कि वो पड़ोसी से लड़ने लगेंगे, मारने लगेंगे, तो हमेशा ऐसा होता, तो ऐसा तो नहीं है। जब हम शक्तिशाली होते हैं, सबल होते हैं, सजग होते हैं, तब तो मुसलमान ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो इनको समझना चाहिए, बजाय इस्लाम और हिंदुत्व के नारों में आ गए। हम हिंदू हैं, ये तो सदा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस्लाम तो ऐसा ही होता है और हिंदू तो दब्बू होता है, कायर होता है। इन सब मूर्खतापूर्ण बातों में कब से आए हैं? ये गांधी जी ने शुरू किया, फिर वो फैल गए। यानी आप असलियत को नहीं देखिए, अपनी शक्ति को नहीं देखिए, विरोधी की कमजोरी को मत देखिए, कल्पना में जिए। इसके बाद पार्टियों ने ये चला दिया कि वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो दंगा करेगा ही, मार-काट करेगा ही, वही क्यों करेगा? जब उसको ठोका जाएगा, पीटा जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तो कैसे करेगा? विचार से बना रहे कम्युनिस्ट। शासन का काम है आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण। नहीं साहब, वो तो मुसलमान है तो वो दंगा करेंगे ही, आगजनी करेंगे, बलवा करेंगे ही। 10 करोड़ से अधिक मुसलमान अभी भी बचे हैं, पहले भी थे और ज्यादा पाकिस्तान को मिला के। अब तो वो अलग, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान बचे हैं, पर पहले हिंदू मुसलमान दोनों थे। तो क्या रोज रोज दंगे होते थे? नहीं होते थे। तो क्या रोज रोज हिंदू दबते थे? बिल्कुल नहीं दबते थे। अगर दबते तो आर्य समाज के सुंदर हवन यज्ञ के कार्यक्रम, शुद्धि के कार्यक्रम लाहौर, पेशावर, कराची में क्यों चलते? हिंदी साहित्य सम्मेलन की कक्षाएं क्यों चलती? हिंदू धर्म के बड़े बड़े स्वामी, अभी 1947 तक वहाँ हमारे बड़े बड़े महात्माओं का, स्वामियों की सभाएं होती थी, यज्ञ आयोजन होते थे, कथा सत्संग होता था, रामायण भागवत होती थी, पुराणों का पाठ होता था। क्यों होता था? अगर मुसलमानों का एक ही काम है हिंदुओं से लड़ना और उनको जीने नहीं देना, तो पाकिस्तान में 1947 के पहले तक, विशेषकर 1920 तक कैसे हिंदू सारे ही आयोजन कर रहे थे?
इसका अर्थ है कि जब हम शक्तिशाली होते हैं, जब अगले को लगता है कि अगर हमने बदतमीजी की या असभ्यता की या अनाचार किया या अनीति की तो हम ठोके जाएँगे, पीटे जाएँगे, तो ठीक रहता है। मनुष्य पहले है ना, हिंदू मुसलमान बाद में है। तो ऐसी थियरी गढ़ देना कि नहीं-नहीं वो तो सदा ही ऐसा करेगा, देखने में ये उनकी आलोचना लगती है, लेकिन वास्तव में ये उनके समक्ष समर्पण है। मुसलमान गुंडा होता है, उत्पाती होता है, ये अगर आपने प्रचार किया तो आप हिंदू को डरा रहे हैं। गांधी जी ने यही किया, मुसलमान तो गुंडा होता है और हिंदू तो कायर होता है। जानबूझ के हिंदुओं को कायर बनाना। आप समाज के बारे में जो बोलते हैं, उससे समाज वैसा बनता है, इसको ध्यान रखिए। तो जिस समाज के आप सचमुच हैं और आपको सचमुच प्रेम है, तो उसके प्रति हीन भाव कभी मत बोलिए। इसका सबसे सरल उपाय सबसे ज़्यादा तो हिंदू जानता है कि मुझे ऐसा कोई हिंदू बताइए, हमारी जानकारी में एक भी नहीं है, जो अपने घराने को बहुत गया-गुजरा बताता हो कि अरे! हमारा घराना तो ऐसे ही है और हम तो लाठी खाते रहे हैं, मार ही खाते रहे हैं। कोई कोई परिवार ऐसा आपकी जान-पहचान में है? मेरी जानकारी में ऐसा कोई हिंदू नहीं है, जो गरीब भी हो, मज़दूरी करता हो, रिक्शा चलाता हो, कुछ भी करता हो, यहाँ तक कि भीख भी माँगता हो, तो अपने कुल के बारे में वो कुछ उसके गौरव की बातें ही बताएगा। हम ऐसे थे, हम ये थे, हम वो थे, अपने गुण बताएगा। तो जब आप अपने कुल, परिवार या जाति के बारे में ऊँची-ऊँची बातें करते हैं, तो संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में क्यों घटिया बात करते हैं कि ये तो ऐसे ही है, मार ही खाएगा। तो ये क्या हुआ? ये आइडियोलॉजी के नाम पे पार्टियों ने सामान्य नागरिक को मूर्ख बना दिया कि वो सोचे नहीं, बस इसी में रहे, या तो जोश में रहे या ग्लानि में रहे। शांत ढंग से विचार नहीं करे। तो ये जो दृश्य है, ये मतदाताओं को मूर्ख बनाने वाला है। कांग्रेस ने भारत के मतदाताओं को, विशेषकर हिंदू मतदाताओं को इसी तरह ठगा। अरे! मुसलमान बड़े खतरनाक हैं, अरे! वो तो ये हैं, अरे! वो तो लूट लेंगे, तुम शांत रहो, चुप रहो, दबे रहो। हालाँकि हिंदू वस्तुतः कभी नहीं दबा। हर जगह प्रायः दंगा मुसलमान शुरू करते रहे हैं और बाद में हिंदुओं ने भी सदा ठीक से ठोका है, ठीक से मारा है, इसका रिकॉर्ड है। लेकिन शुरुआत मुसलमान करते हैं, ये भी रिकॉर्ड है। बहुत बर्बरता करते हैं, हिंदू उतना बर्बर नहीं होता लेकिन पिटाई ठीक से कर देता है। तो इसको जानना चाहिए कि ये जो पार्टियाँ प्रचार करती हैं, उससे मत देखो, शांत चित्त से अपने समाज को देखो। तो जब हम शांत चित्त से समाज को देखते हैं, तो 2-3 बातें चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इन 2-3 बातों की ओर हमारी नई पीढ़ी में जो लोग गंभीर हैं देश के विषय में, समाज के विषय में, सचमुच समझना चाहते हैं। ये नहीं कि किसी नेता के चेले बन गए और नेताजी ज़िंदाबाद और पार्टी ज़िंदाबाद और जोश-खरोश में बहे जा रहे हैं और बस हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं, हम तो इसी उत्साह में बने रहे, हैं? ऐसे मनुष्यों को खाँचे में मत रख के देखो। जैसे हिंदू एक है वो वास्तविकता है, लेकिन पार्टियाँ तो बनती बिगड़ती रहती हैं। इसी तरह मुसलमान जो हैं, उनके कुछ लक्षण हैं, लेकिन उस पूरे लक्षण को देखो कि कब वो संतुलित व्यवहार करते हैं और कब हिंसक, नृशंस, क्रूर व्यवहार करते हैं, ऐसे देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जानना चाहिए कि ये जो पार्टियाँ आदि हैं, जैसे आप जिस परिवार में पैदा हुए, वो तो आपका कुल है, वो वास्तविक पहचान है ना। मनुष्य का कुल और कुलों के समूह को ही जाति कह दिया गया। आपकी जाति आपकी वास्तविक पहचान है, असली पहचान है। कुल आपकी असली पहचान है, वास्तविक पहचान है। लेकिन आइडियोलॉजी तो कोई पहचान ही नहीं है कि या संस्थाओं का अभिनिवेश, मैं तो अमुक संप्रदाय का हूँ। अरे भई, तो संप्रदाय बदलते रहते हैं और एक संप्रदाय भी जो है, उसका संस्थापक कुछ होता है, बाद में उत्तराधिकारी कुछ होते हैं, उसका चरित्र बदलता रहता है। विशेषकर जो राजनीतिक संदर्भ में अगर आओ, तो राजनीतिक पार्टियों को आप देखिए, तो पार्टियाँ कोई स्थिर इकाई नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस ऐसी, समाजवादी ऐसे, भाजपा ऐसे, जनसंघ ऐसे, इस तरह से मत देखिए। एक ही पार्टी का चरित्र बदलता रहा है। कांग्रेस पार्टी का प्रारंभ एक बहुत ही कठोर और धूर्त अंग्रेज ने किया, हिंदुओं को, हिंदुओं की थाह लेते रहने के लिए, ताकि सभी हिंदुओं को अंग्रेजों के अधीन लाया जा सके और धीरे-धीरे क्रिश्चियन बनाया जा सके। और फिर उसमें कैसे-कैसे लोग आए, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद, श्री अरविंद, एक से एक लोग आए। उन्होंने तो पूरी तरह उसे राष्ट्र का राष्ट्र का अर्थ ही होता है हिंदू।
तो राष्ट्र की भावनाओं का सबल माध्यम बना दिया, मंच बना दिया। फिर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए, उन्होंने उसमें तेज फूंक दिया, ओज फूंक दिया। फिर उसमें अंग्रेजों के परम मित्र गांधी जी भी आए, उन्होंने उसको ठंडा बना दिया, कायर बना दिया। तो एक ही पार्टी कितने चेहरे बदलती है। ह्यूम की कांग्रेस, तिलक की कांग्रेस, अरविंद की कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस और गांधी की कांग्रेस और फिर नेहरू की कांग्रेस। गांधी की कांग्रेस भी कम से कम राम राम बोलती थी, भारतीय हिंदू शब्दावली का प्रयोग करती थी। नेहरू ने उसको एक अपराध जैसा बना दिया साइंटिफिक टेम्पर के नाम से। आप हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से घृणा करो, तिरस्कार करो, हल्का समझो और बस इस्लाम और ईसाइयत तो एकदम कट्टर बने रहें और जो हिंदू है वो अपने धर्म के प्रति हिकारत रखे, तिरस्कार रखे, ऐसे बना दी। तो जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट किस्म के कांग्रेसी हैं वो अलग चीज है और जो धर्मनिष्ठ कांग्रेसी थे वो अलग चीज है। इन चीजों को समझिए। इसी तरह संघ हो या भाजपा हो या जनसंघ हो, उसके भी बहुत से रूप बदले हैं। कहाँ प्रखर हिंदुत्व था, फिर अचानक तो गांधीवादी समाजवाद हो गया जनसंघ में, भाजपा में। भाजपा गांधीवादी समाजवादी हो गई। फिर दीनदयाल उपाध्याय जी ने इतना सुंदर एकात्म दर्शन दिया। फिर बीच में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात चली, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हुई, व्याख्या नहीं हुई। फिर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा। तो ये पार्टियां कोई स्थिर पहचान नहीं है। नेता अपनी रणनीति के हिसाब से उसको रंग देते रहते हैं, इसको जानना चाहिए। तो जब हम कांग्रेस कहते हैं तो सामान्यतः कांग्रेस का अर्थ होता है ये जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट झुकाव वाली कांग्रेस है, जो सत्ता में धीरे धीरे बलशाली होती गई है, वो वही अब प्रमुख धारा बन गई है। और बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस वो हिंदू समाज को समाप्त करके यहाँ क्रिश्चियनिटी लाने वाली धारा बन गई है। कांग्रेस जानना चाहिए। तो इस कांग्रेस ने क्या किया है इसको समझना चाहिए। वो समाजवादी है कि क्या है, इससे इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस कांग्रेस ने क्या किया, लगातार हिंदू समाज को कमजोर करने और हिंदू धर्म का नाश करने की इच्छुक शक्तियों को बलशाली बनाने के लिए काम किया। तो वर्शिप एक्ट लाए जिसमें ये था कि साहब यहाँ जो पूजा पाठ हो रही है, भले वो आपके मंदिर को किसी ने बलपूर्वक तोड़ के नष्ट करके मस्जिद बना लिया है या चर्च बना लिया है, लेकिन अब वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो जाहिर है हिंदुओं का विरोधी था। अब आप जो किसी मंदिर की मूल संरचना है, जहाँ मूल सनातन धर्म की पूजा होती थी, उसकी मांग नहीं कर सकते। अगर वहाँ कुरान पढ़ी जाती है, इस्लाम मजहबी उग्रवाद फैलाया जाता है, जो भी होता है, मिशनरी धर्मांतरणवाद फैलाया जाता है, करने दो। ये हो गया वर्शिप एक्ट। इसके बाद ताजा जो चल रहा है, और भी बहुत से कई कानून बने, अब के विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात करनी है, 5 मिनट हो गए। तो दूसरा हुआ ये वक्फ बोर्ड जो चल रहा है। अब ये वक्फ बोर्ड तो गजब ही है। आप लोग संसद में सुन ही रहे होंगे बहस। आदरणीय किरण रिजिजू जी बहुत सशक्त ढंग से आप तथ्य रख रहे हैं लोकसभा में। क्या बनाया कि कोई भी जमीन कोई भी कह देगा कि मैंने यहाँ कभी नमाज पढ़ी थी, हमारे पूर्वज ने इसमें कभी नमाज अदा की थी, या यहाँ कभी कोई मस्जिद थी, फिर भले अब नहीं है, तो वो वक्फ की संपत्ति है। और फिर वक्फ उस पर अपना दावा कर देगा और उसके बाद उसके विरुद्ध वक्फ बोर्ड में ही अपील होगी, किसी कोर्ट में नहीं होगी। है ना, जिसे गुंडागर्दी कहते हैं, धौंसपट्टी कहते हैं, जमीन छीनना, संपत्ति छीनना, लूटपाट कहते हैं, उसे कानून का रूप दे दिया। आज तो किरण रिजिजू जी संसद में बता रहे थे कि उन्होंने भारत के संसद भवन को भी कह दिया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। राष्ट्रपति भवन आदि को भी वो वक्फ प्रॉपर्टी कहने वाले थे। यानी ऐसा भी कहीं किसी देश में दुनिया में होता है कि जो हमारे शासन के मुख्य केंद्र हैं, कल को जहाँ सैनिक मुख्यालय हो, सैन्य मुख्यालय हो, भारत की सेना जहाँ रहती हो, उसे अचानक वो कह देंगे कि ये वक्फ है। और फिर इसके आधार पर शुरू कर देंगे कि यहाँ हमारी मुस्लिम मजहबी उग्रवादी सेना रहेगी, भारत की सेना खाली करे, और इसे कानून का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक वक्फ एक्ट बना दिया, वक्फ एक्ट पे संशोधन ऐसा भयंकर कर दिया, उसकी अपील नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये
कानून कानून मतलब एक्ट कुछ भी बना के उसके जरिए जो गृहयुद्ध से किया जाता है, बलवा से, आगजनी से, लूट-पाट के कहीं-कहीं लोग करते हैं। जैसे प्रोटेस्टेंट लोगों ने कैथोलिकों को मार डाला कई जगह और कैथोलिकों ने कई जगह प्रोटेस्टेंटों को मार डाला यूरोप में। और अलग-अलग चर्च के लोगों ने दूसरे चर्च के लोगों को मार डाला। काल्विनिस्ट लोगों ने सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट को मार डाला। तरह-तरह से एक चर्च दूसरे चर्च की ज़मीन छीनता है, संपत्ति हड़ता है। इस प्रकार एक्ट बनाकर, कानून बनाकर गृहयुद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अर्थात गृहयुद्ध क्या होता है? दूसरे पक्ष को नष्ट कर देना, उसकी संपत्ति छीन लेना, राज्य पर अधिकार कर लेना। तो कांग्रेस ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस के पक्ष में और हिंदुओं के विरोध में कानून बनाए। तो कानून बनाए कहने से स्पष्ट नहीं होता। तो वस्तुतः क्या किया? हिंदुओं की और भारत के मुख्य समाज की संपत्ति लूटना, राज्य पर कब्जा करना, राज्य के संसाधनों पर कब्जा करना, राज्य के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा करना, सीधे न करके इसको एक्ट का रूप दे दिया। यानी सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है, चूंकि हिंदू बहुसंख्यक है। तो कितना भी आपने अपने समाज अल्पसंख्यकों को तरह तरह से शक्ति दे दी है, सरकारी खजाने से धन दे दिया है, शस्त्र की भी छूट दे दी है, वो अस्त्र शस्त्र जमा करें, पत्थर जमा करें, आगजनी की तैयारी करें, खुफिया पुलिस से सूचना रहे तो भी एक्शन नहीं लेना, कितना भी कर दिया है। लेकिन हिंदू भी अभी तो 85% है ना। तो जब हत्या होगी, आगजनी होगी, बलवा होगा तो हिंदू भी मारेंगे। तो आपने सोचा कि अरे ऐसे तो हम गैर हिंदुओं को चाहे जितना अनुचित संरक्षण देते हो, अपराध को उकसावा देते हो, अपराध करने की परिस्थिति बनाते हो, परिवेश बनाते हो कि ये अपराध करें और फिर इन पर हम कार्रवाई नहीं करें, सब करते हैं, तो भी खतरा है, हिंदू पीट देंगे। तो ये नया तरीका चला है कि कानून के जरिए हिंदुओं की संपत्ति छीन लो, राज्य के पदों पर और राज्य के संसाधनों पर अधिकार कर लो। धीरे-धीरे हिंदुओं को राज्य में पदों के मामले में कमजोर बना दो, संसाधनों के बारे में कमजोर बना दो और अब तो ये वक्त एक्ट से हुआ कि उनकी भूमि भी छीन लो, कोई भी इलाका छीन लो, जमीन छीन लो। तो जो गृहयुद्ध से होता था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि हिंदुओं से खुलेआम लड़ लो। सारे कांग्रेसी भी मिल जाए मुसलमानों से तो भी हिम्मत नहीं है कि हिंदुओं से लड़ लें। तो उन्होंने ये एक्ट का तरीका अपनाया। यानी गृहयुद्ध के लक्ष्य दूसरों की संपत्ति, राज्य और संसाधन छीनना और उनकी अस्मिता पर आक्रमण करना, इन सब लक्ष्यों को आपने कानून के जरिए एक्ट बनाकर पूरा कर दिया। इसको समझना चाहिए, ये है ना। इसमें समाजवाद, राष्ट्रवाद, अमुकवाद, तमुकवाद की बहस करने का बेवकूफी है भाई, सीधी बात है। आप हमारी संपत्ति छीनना चाहते हैं, हमारी अस्मिता छीनना चाहते हैं, हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, राज्य पर आप अपना नियंत्रण चाहते हैं, धीरे-धीरे हमको कमजोर करते जा रहे हैं, तो किसी भी दिन शून्य बना देंगे। तो खतरा ये है। तो खतरा ये है, तो ये उत्तेजना का खतरा नहीं है, उत्तेजित होकर आप कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये बुद्धि के खेल से हो रहा है, बौद्धिक छल से हो रहा है। तो बाकी समाज में बहुत से लोगों की, खासतौर से आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों की तो आदत पड़ी है, अजीब-सा जोश-खरोश में रहेंगे, उन्माद में रहेंगे थोड़ी देर और फिर बाद में अपना लग जाएँगे अपने मनचाही फ़िल्में देखने या मन घूमने-फिरने, रंगीनियाँ करने, कुछ भी विलासिता आदि में या अपने जीवन की भाग-दौड़ में, दौड़-धूप में, जिसमें भी लग जाएँगे। थोड़ी देर को जब राजनीतिक चर्चा की है तो उत्तेजना हुई। तो ये तो उन लोगों का, अगर जिसका स्वभाव है वो रहेगा, लेकिन जो लोग देश के विषय में गंभीर हैं, उन्हें धीरे-धीरे ये समझना चाहिए कि ये कानून के ज़रिए होता है, बड़ी बारीकी से होता है। कांग्रेस जो काम करती रही है, बड़ी बारीकी से, बड़ी छल से करती रही है, बड़े छल से। तो अगर किसी को देश के लिए काम करना है, तो अगर आपकी कोई भाजपा पार्टी है, जो भी पार्टी आपके प्रिय है, उसमें ऐसे लोग बढ़ें, जो आपके अपने प्रिय पार्टी के लोग हों, जिनको ये कानूनी दांव-पेच बड़ी बारीकी से आएँ और धीरे-धीरे हर एक को बहुत ज़्यादा, जो भी थोड़ी बहुत भी देश की राजनीति में, देश के विषय में रुचि रखता है, उसको बहुत सारी बारीक चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जानना चाहिए कि ऐसे कानून बनता है तो इसका ये परिणाम होता है, ऐसे होता है तो इसका ये परिणाम होता है।
युद्ध के अलग नियम है, सीधे सशस्त्र युद्ध के, वाग युद्ध के अलग नियम है। देखिए लोकसभा में वो लोग इतना हल्ला कर रहे थे, लगातार बाधित कर रहे थे, और किरण रिजिजू कैसी शांति से और कैसी कुशलता से बीच-बीच में उनकी उनकी बात का जवाब भी देते हुए, चुटकियाँ भी लेते, लेकिन कैसी होशियारी थी। अपना पक्ष रख रहे थे, उनकी असलियत खोल रहे थे, उनके सारे तथ्य सामने रख रहे थे। अरे! अगर किसी में ज़रा-सा भी पानी हो तो वो शर्म से गड़ जाए, हैं? ये कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत आ जाए कि तुमने ऐसे-ऐसे लेकिन वो मरेंगे नहीं, वो डूबेंगे नहीं, शर्माएँगे नहीं, क्योंकि उनका उनकी बदनीयती है, उनके मन में पाप है, उन्होंने तय कर रखा है कि हम हिंदुओं को नष्ट कर देंगे। और उसमें बहुत से हिंदू घरों में उत्पन्न लोग भी हैं, अखिलेश यादव जैसे, या राहुल गांधी तो खैर ईसाई हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत से हिंदू भी इसमें केवल सत्ता के अजीब से नशे में एकदम जोश में। तो ये तो जानना ही चाहिए कि अच्छा ये स्थिति आ गई है कि कुछ लोग सत्ता के नशे में अपना निजी परिवार और अपने थोड़े से एक गिरोह छोटा-सा बचाकर संपूर्ण हिंदू समाज को आग में झोंकने को तैयार हैं, शक्तिहीन बनाने को तैयार हैं, संपत्तिहीन बनाने को तैयार हैं। आपकी धरती मुसलमान मज़हबी उग्रवाद के लिए छीन लें, आपके मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए जाएँ। पहले तो खुलेआम तोड़े जाते थे, अब ये कानूनी दाँव पेच चला है कि वक़्त की संपत्ति। तो दूसरी तरफ भी अब ये युद्ध जो है, ये बुद्धि का युद्ध ज़्यादा हो गया है, और बुद्धि हमारे यहाँ बहुत अच्छे कामों के लिए मानी जाती थी। हमारे शास्त्रों में कहा है, तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभावः, बुद्धि का स्वभाव है सत्यनिष्ठा, सत्य की ओर झुकना। लेकिन ये जो बुद्धि है, ये अभी जो राजनीति में चल रही है, वो कुटिल बुद्धि है, धूर्त बुद्धि है, छलपूर्ण बुद्धि है। वो किसी दुष्ट कार्य के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो उसको भी पहचानना चाहिए, और उस दुष्ट बुद्धि को कैसे काटेंगे और अपना कानून के ज़रिए कैसे अपनी शक्ति मजबूत करेंगे, इस पर विचार करते रहना चाहिए। जैसे अभी का जो संविधान है, उसमें कैसे जानबूझकर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को बढ़ाया, उसके विरुद्ध कैसे हम फिर से भारत के बहुसंख्यकों को भी अधिकार दे सकते हैं। ये हमने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में बताया है कि कैसे छोटे-छोटे संशोधनों से ये हो सकता है। छो इसी प्रकार इन सब विषयों में भी है, लेकिन इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो जागृत युवक-युवतियाँ हैं, वो थोड़ा बढ़-चढ़ कर माँग करें। सोशल मीडिया में कहीं कर भी रहे हैं आजकल, थोड़ा और व्यवस्थित ऐसी माँग करें, ऐसा दबाव बनाएँ, जिससे कि और बौद्धिक दबाव बनाएँ, तथ्यों के आधार पर। उनका जवाब देने में समय नहीं गँवाएँ कि तुमने तो ये कह दिया, तो हम ये जवाब उनसे संवाद करना बंद करें। क्योंकि जब उन्होंने ये सब जो भी पाप किया है, छल किया है, हिंदुओं से बहस करके नहीं किया है, कि देखो भाई हम ये कानून बना रहे हैं, अब तो हम तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे, इस पे कोई बहस की है क्या? हम तुम्हारी भाषा नहीं चलने देंगे, अपनी भाषा थोपेंगे, किसी ने कोई बहस की है क्या? थोप दी है। तो इस समय जो राजनीति चल रही है, उसमें आपके लक्ष्य के अनुसार कदम चुपचाप उठा लिए जाते हैं। नाम भले लोकतंत्र का रखा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर छल तंत्र ज़्यादा चल रहा है, दांव-पेच ज़्यादा चल रहे हैं। लोकतंत्र का एक रूप वो भी होता है कि आपस में खुलकर बात करें, संवाद करें, विमर्श करें। वो न्याय की भावना से होता है कि देखो भई ये हमारा कहना है, ये आपका कहना है, और जो लोग निष्पक्ष माने जाते हैं, उनकी उपस्थिति में बात हो जाए। लेकिन वो तो चल नहीं रहा है। अब तो दाँव-पेच, छल, दूसरे का छीन लेना, दूसरे को पटक देना, दूसरे का हड़प लेना, यही बन गया है लोकतंत्र भी। लोकतंत्र भी छल-घात, दूसरे की शक्ति छीनना, दूसरे के संसाधनों का अपहरण, इसका एक माध्यम बन गया है, और ये माध्यम खुलेआम युद्ध में नहीं हो सकता, तो इसलिए दाँव-पेच से हो रहा है, कानूनी दाँव-पेच से। इसको जानना चाहिए, और फिर धीरे-धीरे ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। ये भी नहीं कि इसमें खुश हो जाएँ, कि भाजपा इतना तो कर रही है। भाजपा जो कर रही है वो कहाँ पर्याप्त है, कहाँ अपर्याप्त है, इसको आप भी समझें, जो देश की नई पीढ़ी है, कानून की बारीकियाँ समझे। जहाँ उसकी मजबूरी हो, उसको समझे, और वो लोग तो कैसे एक झटके में अपना काम कर देते हैं, इसको भी समझे। अगर वस्तुतः कोई दृढ़ और सशक्त नेतृत्व होता, तो एक झटके में इतना प्रचार करके कि बाप रे! इतनी अंधेरगर्दी इस कानून से की गई, और ये तो हमारी संपत्ति ही छीन रहा है, हमारे मंदिर भी छीन रहा है, जान भी छीन रहा है, इज़्ज़त भी छीन रहा है, खत्म करो, एकदम उन्माद देश में छा जाता। फिर सरकार कहती कि भाई गृह युद्ध नहीं हो, भयंकर स्थिति नहीं हो, हम खत्म कर रहे हैं, वो नहीं किया। बहुत बड़ा संगठन बना हुआ है आरएसएस, लेकिन उसने ऐसा कोई जोश नहीं भरा देश में। वो सब ठंडक भर रहे हैं, हिंदू में एक ही डीएनए है, हम एक ही हैं, वगैरह-वगैरह। तो आपके पक्ष में कोई भी वीर और उत्साही वातावरण बनाने वाला संगठन नहीं है, ये सत्य देख लीजिए। तो जब आप शक्तिशाली हों अगर पर्याप्त संख्या में, तो वो करिएगा।
लेकिन उसके पहले शांत चित्त से इन चीज़ों को समझिए कि कानून का उपयोग स्वतंत्र भारत में न्याय के लिए कम बार होता है, ज़्यादातर अन्याय के लिए हो रहा है। दूसरे को शक्तिहीन बनाना, आरक्षण भी इसी का एक उपाय है। जब अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया था 10 वर्षों के लिए मूलतः, तो वो तो न्याय की भावना से था। फिर उसको बढ़ाते रहे, धीरे-धीरे वो एक दांव-पेच बन गया। उसके बाद ओबीसी तो खुलेआम लूट है। तो ये क्या है? कानून के द्वारा अन्याय करने की प्रवृत्ति आधुनिक राजनीतिक समूहों में बन गई है। कांग्रेस ने तो ये अन्याय हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों और ईसाइयों के पक्ष में किया। जबकि स्वाधीनता संग्राम जिसे कहते हैं, उसमें मुख्य मांग यही थी कि भाई हिंदुओं को भी अपने धर्म के अनुसार जीने का, काम करने का अधिकार मिले, और ये था कि अरे वो तो करेंगे ही, लोकतंत्र में तो हिंदू बहुमत में होंगे, ये भरोसा दिलाया था, उत्साह दिलाया था। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर लगातार हिंदुओं पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब तो धीरे-धीरे उनकी संपत्ति छीनने, उनके संस्थान छीनने, उनके मंदिर छीनने, उनकी पवित्र भूमियाँ, पवित्र स्थल छीनने और उनका सत्ता में सहभागिता कम करने, इस सब के लिए हो रहा है। तो इसको समझना चाहिए कि कानून को अब अन्याय का माध्यम बनाया जा रहा है कई बार। तो कहाँ न्याय का माध्यम है और कहाँ अन्याय का माध्यम, इन बारीकियों को समझने की क्षमता नई पीढ़ी को विकसित करनी चाहिए। और ये जो युद्ध चल रहा है, ये बड़ा बौद्धिक युद्ध है, बारीकी का युद्ध है। तो धीरे-धीरे हम सबको, जो लोग सचमुच देशभक्त हैं और देश और धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको इन कानून की बारीकियों को समझना शुरू करना चाहिए। और कानून की बारीकियों से पहले देश के परिदृश्य की वास्तविकता समझनी चाहिए कि भारत में इस्लाम और ईसाइयत के नाम पर ऐसे समूह हैं जो हिंदुओं का सर्वनाश करना चाहते हैं, उनकी संपत्ति, उनकी संस्थाएं, उनका राज्य में सहभागिता कम करते जाना चाहते हैं। और दूसरी ओर हिंदुओं के पक्ष को तेजस्वी ढंग से रखने वाला एक भी संगठन नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत न्याय करने की इच्छा रखने वाला संगठन दिखता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो केवल ये एक कोई अच्छी स्थिति नहीं है, हिंदुओं के तेजस्वी संगठन भी सामने आने चाहिए, लेकिन तेजस्वी संगठन के नाम पर 2-4 ऐसे ही शक्तिहीन लोग यूं ही मीडिया में बक-बक करें और गाली देने लगे मोदी सरकार को और भाजपा को, तो जाहिर है कि वो शत्रु का काम कर रहे हैं। उन लोगों का काम कर रहे हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को कमजोर करना चाहता है, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि तेजस्विता के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए। जब तक कोई शक्तिशाली संगठन नहीं बन जाता, जब तक आपके साथ कम से कम 1 आध 2 करोड़ लोग नहीं हो जाते, तब तक आप ज़्यादा तेजस्विता नहीं दिखा सकते, क्योंकि दूसरा पक्ष तो आपको पीट-पाट देगा, मार देगा। इसलिए तेजस्विता दिखाने के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए मोदी शासन और भाजपा पर आक्रमण करना, वो देश के लिए घातक है और शत्रुओं की सेवा है। तब तक धैर्य रखिए, इस सत्य को जानिए कि हिंदुओं के पास कोई तेजस्वी संगठन नहीं है। धीरे-धीरे ये स्थिति लाई गई है। हिंदू जाति जो संसार में सबसे बड़ी योद्धा जाति और वीर जाति थी, उसको इतना कमज़ोर और दब्बू बना दिया गया है कि कोई तेजस्वी राजनीतिक संगठन भारत में है ही नहीं, और सांस्कृतिक संगठन भी नहीं है। आरएसएस को शुरू में लोगों ने सोचा था कि बड़ा तेजस्वी संगठन है, तो वो इस समय तालमेल बनाने में लग गया है, उसकी कोई मजबूरी होगी। तो अभी आप इतना बड़ा संगठन अगर ऐसे मजबूरी में फँसा है, तो ये समझ लीजिए कि हमारी ये दशा है। हम लोगों को इस तरह से दबना पड़ता है अभी। इसी में शांति से, धीरज से अपना काम करना है। धीरे-धीरे बौद्धिक योग्यता, कानून की समझ, कानून के द्वारा कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कौन-सा कानून हमारी शक्ति छीन रहा है, उसको कहाँ पहले ही रोकने की कोशिश करें, दबाव देने की कोशिश करें। इन सब विषयों में दक्षता प्राप्त करने का काम देशभक्त युवकों और युवतियों को करना चाहिए। इसके विषय में हमने अब तक बहुत सारा प्रशिक्षण दिया भी है, आगे भी देते रहेंगे। आज इस बात को यहीं समेटते हुए ये कहते हैं कि इस समय देश में हिंदू समाज को कमज़ोर करने और हिंदुओं की संपत्ति और सत्ता में सहभागिता को लगातार घटाते जाने के लिए कानून का उपयोग कांग्रेस और कांग्रेस के साथी जो दूसरे चट्टे-बट्टे दल हैं, वो कर रहे हैं। भाजपा उतनी तेजस्वी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कम से कम तालमेल बनाते हुए कर रही है। इसके कारण कोई आप भाजपा के मुग्ध प्रशंसक मत हो जाइए, क्योंकि हमको न्याय वो नहीं दिला पा रही है। जैसे यही वक्फ बोर्ड जैसा भयंकर कानून आ गया था,
सरासर देश विरोधी, मानव विरोधी, अमानवीय कानून, इसको तत्काल खत्म करना चाहिए। ऊपर से इस कानून को बनाने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिए। ये मत समझिए कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो यूरोप में हुआ है। यूरोप में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करने वालों को जब दूसरी पार्टी, दूसरा समूह सत्ता में आता है तो वो केस चलाता है उन पर, उनको दंडित करता है। इसके बहुत उदाहरण हैं, किसी दिन हम विस्तार से बताएंगे। यूरोप में लगातार पहले के शासकों की ऐसी गलत गतिविधियों के विरुद्ध केस चलाए गए हैं और उन्हें दंडित किए गए हैं। भाजपा में वो नैतिक साहस नहीं है अथवा राजनीतिक साहस नहीं है। हमने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर संविधान को नष्ट करने, संविधान को बदलने आदि के केस चलाए जा सकते हैं। बहुसंख्यक समाज को जानबूझकर कमजोर करने, नष्ट करने का केस सार्वजनिक रूप से चलाया जा सकता है। और लेकिन उसके लिए बहुत ही सशक्त तैयारी चाहिए, वो नहीं है। इतना रद्दी कानून बना ये वक्फ बोर्ड का, इतना भयंकर, जो पहली ही नजर में सुनते से ही नष्ट कर देने योग्य लगता है, उसको खत्म नहीं कर रही है। लेकिन खत्म नहीं कर रही है, इसी में आप ताव में आके मोदी जी का ही विरोध करने लगे, भाजपा का ही विरोध करने लगे, तो आप तो शत्रु के एजेंट बन जाएंगे। भाई जो भी है अभी हमारे पास यही है, खत्म नहीं कर रही है लेकिन उसको थोड़ा सुसंगत बनाने की कोशिश कर रही है, न्याय संगत बनाने की कोशिश कर रही है। ये ठीक है कि वो लगभग ऐसे कर रहे हैं कि 2025 तक जो संपत्ति वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है, हमारी संपत्ति, देश की संपत्ति, वो फिलहाल उनके पास रहेगी। धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया से उसे वंचित किया जा सकेगा। बड़ी लंबी लड़ाई ऐसा आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इतना संशोधन एक तरह से समर्पण है मजहबी उग्रवादियों के समक्ष और देश विरोधी शक्तियों के समक्ष, समर्पण है, ये सही है। लेकिन समर्पण है कह के आप भाजपा पे ही पिल पड़े और गाली देने लगे तो फिर आप उन्हीं की शरण में चले जाएंगे ना जो देश को नष्ट कर रहे हैं। देश विरोधी शक्तियों की शरण में जाने के लिए एक अपेक्षाकृत कमजोर भाजपा को और कमजोर करने का प्रयास, या तो शत्रु की एजेंट, शत्रु का एजेंट बनना है या मूर्खता है। तो अभी जैसी है हमारी यही पार्टी है भाजपा, ये जो कर रही है वो संतोषप्रद नहीं है, बहुत असंतोषप्रद है। लेकिन हमारी रक्षा तो इसी मार्ग से होगी अभी धीरे धीरे। पहले चरण में ये हमारे कुछ तो हमारा हित संरक्षित कर रही है, भविष्य में अहित न हो पाए इसकी व्यवस्था तो कर रही है। दूसरी पार्टियां तो भविष्य में पूरा खा जाने को तैयार थी, हिंदुओं को एकदम ही नष्ट कर देने को। तो भाजपा जो है कम से कम उसने ये प्रावधान किया है कि भविष्य में वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं की संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाए। इतना प्रावधान इस नए संशोधन में हुआ है जो स्वागत के योग्य है, हालांकि असंतोष के योग्य भी है। हमको तो ये हिंदू समाज को एक ही चीज चाहिए कि ऐसा रद्दी कानून, वक्फ बोर्ड बिल्कुल पूरी तरह भंग हो जाए, नष्ट हो जाए और इसको बनाने वालों पर मुकदमा चलाया जाए, मरणोपरांत मुकदमा चलाया जाए, जिसने भी बनाया है, नरसिंहा राव या किसी ने भी। और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से उसको प्रचारित किया जाए कि ये धूर्त हैं, देशद्रोही हैं। देखिए, एनजीओ के या गैर सरकारी स्तर पर प्रचार से कुछ नहीं होगा, सरकारी प्रचार का कितना असर होता है आप देख रहे हैं। झूठे फोन कॉल से करोड़ों लोगों को दिन रात डराया जाता था। हजारों एजेंसियां, एनजीओ, हजारों एनजीओ वाले मिलकर भी उस भय को दूर नहीं कर सकते थे। भारत के गृह विभाग ने तय कर लिया और सूचना प्रसारण माध्यमों से दिन रात ये बताया जाता है कि सावधान, आपको जज या सरकारी अधिकारी या अमुक अमुक नाम से कोई झूठा कॉल आएगा तो उसके चक्कर में मत पड़िए, वो बदमाश गिरोह जो है, आपराधिक गिरोह हो सकते हैं, इनकी सूचना 1930 कर दीजिए। एक आनंद कानून में देश में 140 करोड़ लोगों को ये तथ्य विदित हो गया। अब कोई दूर कहीं कोई मूर्ख होगा, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति बचा, सबको पता चल गया है कि अच्छा ये जालसाज हैं, बदमाश हैं, अपराधी। तो फोन आता है तो डांट देते हैं। आज हमारे पास भी फोन आया था, कह रहा था हम टेली कम्युनिकेशन विभाग से बोल रहे हैं। हमने तुरंत उसको जरा तेजी से डांटा, कुछ गाली भी दी, जरूरी होता है, गाली से ये डरते हैं। मैंने कहा, गालियां दी और कहा कि अभी जूते मारेंगे तुझे, आके बता कहाँ है तू वगैरह। तो ये भारत सरकार के गृह विभाग ने चाह लिया तो हजारों हजारों एजेंसियां, हजारों हजारों एनजीओ जो काम नहीं कर सकते थे वो भारत सरकार ने यूं ही कर दिया। सरकार के पास बहुत बल है, इसलिए सरकार पर ही दबाव डालिए, सरकार पर ही नजर रखिए। और अपनी जो सरकार आई है, कुछ तो हिंदुओं के प्रति अभिमुख सरकार है, हिंदुओं के प्रति आगे अन्याय न हो इसके बारे में सजग सरकार है।
इस सरकार को तो बनाए ही रखना है और शक्तिशाली, और जिसको दूर तक सोचना है वो सोच सकता है कि यह तो इसी भाजपा पार्टी में ही तेजस्वी संगठन नेतृत्व उभरे, या वर्तमान नेतृत्व ही और तेजस्वी कदम उठाने को प्रेरित हो, प्रोत्साहित हो। जब वो समझेगा कि इससे बहुत सम्मान होगा, नेता को तो क्या चाहिए, यश और सत्ता। अगर मोदी जी को पता चले कि हमारा यश इससे बहुत बढ़ेगा, कि हम और ज्यादा न्यायशील हो जाएं, हिंदुओं के साथ अन्याय को दृढ़ता से दूर करें, तो वो हिंदुओं का पक्ष लेने लगेंगे। अभी उनको हिंदू पक्ष ऐसे ही लगता है ढीला ढाला, तो वो भी ढीले ढाले चल रहे हैं। लेकिन ढीले ढाले चलते हुए भी उन्होंने भविष्य के अन्याय और भविष्य की सीना झपटी को रोक दिया। वक्फ बोर्ड आगे चलकर कोई संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीन सकेगा। अब वो संसद को अपना नहीं कह सकेगा कि संसद हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, यह असंभव है। इतना कर दिया। हालांकि इसमें असंतोष, हर हिंदू को इससे असंतुष्ट रहना चाहिए, पर असंतोष विवेकपूर्ण होना चाहिए कि देखो भाई, हमें पूरा न्याय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है वो भाजपा शासन में ही मिल रहा है। बाकी लोग तो हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो जो लोग अपने आप को प्रखर हिंदू दिखाकर थोड़ा धीमे या थोड़ा शांत चलने वाली भाजपा पर आक्रमण कर रहे हैं, वो या अगर मूर्ख नहीं है तो वो शत्रुओं के एजेंट। क्योंकि शक्तिशाली और तेजस्वी निर्णय करने के लिए शक्तिशाली और तेजस्वी संगठन चाहिए हिंदुओं का, जो अभी तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य में कहीं नहीं। भारत के संगठन वो है जो शक्तिशाली हो, ये नहीं कि किसी ने मोहल्ले में एक संगठन बना लिया, या पुरानी जनसंघ या पुरानी कोई पार्टी राम राज्य परिषद ही बन जाए। तो उनके पास कृपाश्री जी कहाँ है, जनसंघ के पास वो उस तरह के नेता कहाँ हैं जो थे शुरू में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि। तो राजनीति में तो शक्ति का खेल है। तो जब तक कोई तेजस्वी हिंदू संगठन नहीं सामने आता, तब तक जो एकमात्र संगठन थोड़ा सौम्य शांत है, हिंदुओं का पक्ष लेने वाला, हिंदुओं के प्रति और अधिक अन्याय नहीं होने देने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी। या ये जानकर उसका समर्थन करें, उसकी प्रशंसा करें, और साथ ही उस पर दबाव भी बनाएं कि भाई देखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कोई बहुत न्याय नहीं किया है, आपने हमारे प्रति कम से कम थोड़ी सी अनुकूलता दिखाई है, भविष्य में अन्याय न हो इसका प्रबंध किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन हमको तो न्याय चाहिए। हमको केवल 3 मंदिर नहीं, हमें साढ़े 3,000 मंदिर चाहिए जिन पे मस्जिद बनी है। धीरे धीरे दबाव बनाते रहना चाहिए, लेकिन वो दबाव इस सीमा तक नहीं जाए कि लक्ष्य ही भूल जाए, पागल हो जाए, भाजपा का ही विरोध करने लगे, मोदी शासन का ही विरोध करने लगे। तो ये तो आत्मघात की दिशा है अथवा शत्रु की सेवा की दिशा है। दोनों बातें जाननी चाहिए। आज की बात का मूल उद्देश्य यह था कि अब कानूनों का उपयोग राजनीतिक दल और सरकारें अन्याय के लिए कर रही हैं, ज्यादातर न्याय के लिए कम, अन्याय के लिए ज्यादा हो रहा है। ये जानकर हर देशभक्त और सदाचारी और सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ युवक युवती को कानून के विषय में बारीक समझ रखनी चाहिए, देश की स्थिति की भी गंभीरता से समझ रखनी चाहिए, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसा वातावरण बने कि कानून के द्वारा अन्याय किया जाना असंभव हो जाए, और कानून के द्वारा न्याय किया जाना सुनिश्चित करने को राजनीतिक दल विवश हो जाए। यही आज की वार्ता का उद्देश्य था। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।